लड़की, एक व्यापारी की बेटी जो गांव में रहती थी, वे लगभग 4 दिन में पहुंच जाते थे। वह 1 साल पहले ही एक बार गांव गया था। व्यापारी एक सूखी माल की दुकान का मालिक था और वह हमेशा मांग करता था कि भेड़ों को उसकी उपस्थिति में रखा जाए ताकि उसे धोखा न दिया जाए। एक दोस्त ने लड़के को दुकान के बारे में बताया था और वह अपनी भेड़ें वहां ले गया था। लीव, मुझे कुछ ऊन बेचने की जरूरत है, लड़के ने व्यापारी से कहा। दुकान व्यस्त थी और आदमी ने चरवाहे को दोपहर तक इंतजार करने के लिए कहा, इसलिए लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और अपने बैग से एक किताब ले ली। मुझे नहीं पता था कि चरवाहा पढ़ना जानता था। उसके पीछे एक लड़की की आवाज थी। लड़की अंडालुसिया के क्षेत्र की विशिष्ट थी, जिसमें काले बाल थे और आंखें जो मूरिश विजेता को याद करती थीं। ठीक है, आमतौर पर मैं अपनी भेड़ों से किताबों से ज्यादा सीखता हूं, उन्होंने जवाब दिया। जिन 2 घंटों के दौरान उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि वह व्यापारी की बेटी थी और गांव में जीवन की बात करती थी, जहां प्रत्येक दिन सभी लोगों की तरह था। चरवाहे ने उसे अंडालुसी देश के बारे में बताया और अन्य शहरों से समाचारों को संबंधित किया जहां वह रुका था। उसकी भेड़ों से बात करने में यह एक सुखद बदलाव था। आपने पढ़ना कैसे सीखा? लड़की ने एक बिंदु पर पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उन्होंने कहा, विद्यालय में। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि कैसे पढ़ना है तो आप सिर्फ एक चरवाहा क्यों हैं? लड़के ने एक जवाब दिया, जिससे उसे अपने सवाल का जवाब देने से बचने की अनुमति मिली। उन्हें यकीन था कि लड़की कभी समझ नहीं पाएगी। वह अपनी यात्रा के बारे में कहानियां सुनाता चला गया और उसकी उज्ज्वल, मूरिश आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने खुद को चाहा कि दिन कभी खत्म न हो, क्योंकि उसके पिता व्यस्त रहेंगे और 3 दिन तक उसका इंतजार करते रहेंगे। उसने पहचान लिया कि वह कुछ ऐसा महसूस कर रहा है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हमेशा एक जगह रहने की इच्छा। रूखे बालों वाली लड़की के साथ उसके दिन फिर कभी नहीं होंगे। लेकिन आखिरकार व्यापारी सामने आया और उसने लड़के को 4 भेड़ें पालने को कहा। उसने ऊन का भुगतान किया और अगले वर्ष चरवाहे को वापस आने के लिए कहा। और अब केवल 4 दिन पहले वह उसी गांव में वापस आएगा। वह उत्साहित था और एक ही समय में असहज। शायद लड़की पहले से ही उसे भूल गई थी। बहुत से चरवाहे अपनी ऊन बेचकर गुजरे। यह कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं दूसरी जगहों की लड़कियों को जानता हूं, लेकिन उसके दिल में वह जानता था कि इससे फर्क पड़ता है। और वह जानता था कि चरवाहे सीमेन की तरह और यात्रा करने वाले सेल्समैन की तरह हमेशा एक ऐसा कस्बा पाया जाता था जहां कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें भटकने वाली लापरवाहियों को भूल सकता हो। दिन ढल रहा था और चरवाहे ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में आग्रह किया। उन्होंने कभी कोई निर्णय नहीं लिया। शायद इसीलिए वे हमेशा मेरे करीब रहते हैं। भेड़ बकरियों को भोजन और पानी की चिंता थी। जब तक लड़का जानता था कि अंदालुसिया में सबसे अच्छे चरागाहों को कैसे खोजना है, तो वे उसके दोस्त होंगे। हाँ, उनके दिन सभी समान थे, सूर्योदय और शाम के बीच के अंतहीन समय के साथ। और उन्होंने अपने युवा जीवन में एक पुस्तक कभी नहीं पढ़ी थी। और तब समझ में नहीं आया जब लड़के ने उन्हें शहरों के स्थलों के बारे में बताया। वे सिर्फ भोजन और पानी के साथ संतुष्ट थे और बदले में उन्होंने उदारता से अपने ऊन, उनकी कंपनी और एक बार उनके मांस में से एक दिया। अगर मैं आज एक राक्षस बन जाता और उन्हें मारने का फैसला करता, तो एक एक करके वे तभी जागरूक हो पाते जब ज्यादातर झुंड का वध हो जाता। लड़के ने सोचा, वे मुझ पर भरोसा करते हैं और वे भूल गए हैं कि कैसे अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना है, क्योंकि मैं उन्हें पोषण करने के लिए नेतृत्व करता हूं। लड़का उसके विचारों पर हैरान था। हो सकता है कि चर्च भीतर से बर रही गूलर के साथ प्रेतवाधित हो गया हो। इसने उसे दूसरी बार एक ही सपना देखने का कारण बना दिया था और यह उसके वफादार साथियों के प्रति गुस्सा पैदा करने का कारण बन रहा था। उसने शराब से थोड़ा सा पिया, जो रात के खाने से पहले बना रहा, और उसने अपने शरीर के करीब अपनी जैकेट को इकट्ठा किया। वह जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद सूर्य के साथ उसकी राशि पर गर्मी इतनी अधिक होगी कि वह खेतों में अपने झुंड का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होगा। यह दिन का समय था जब सभी स्पेन गर्मियों के
दौरान सोते थे। गर्मी रात तक चली और उस समय तक उसे अपना जैकेट ढोना, लेकिन जब उसने बोझ के बारे में शिकायत करने की सोची पड़ा। इसका वजन उसे याद था, क्योंकि उसके पास जैकेट थी। उसने सुबह की ठंड को समझ लिया था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना होगा, उसने सोचा, और वह जैकेट के वजन और गर्मजोशी के लिए आभारी था। जैकेट का एक उद्देश्य था, और इसलिए लड़का था। जीवन में उसका उद्देश्य यात्रा करना था, और अंडालुसी इलाके में चलने के 2 साल बाद वह क्षेत्र के सभी शहरों को जानता था। वह इस यात्रा की योजना बना रहा था, लड़की को यह समझाने के लिए कि यह कैसा था कि एक साधारण चरवाहा पढ़ना जानता था। वह 16 साल की उम्र तक एक मदरसा में पढ़ चुकी थी। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक पुजारी बने, और इस तरह एक साधारण खेत परिवार के लिए गर्व का स्रोत। उन्होंने सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह भोजन और पानी के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था, लेकिन जब से वह एक बच्चा था, वह दुनिया को जानना चाहता था, और यह उसके लिए भगवान को जानने और मनुष्य के पापों के बारे में जानने की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। एक दोपहर अपने परिवार की यात्रा पर उसने अपने पिता को यह बताने के लिए साहस जुटाया कि वह एक पुजारी नहीं बनना चाहता था, कि वह यात्रा करना चाहता था। दुनिया भर के लोग इस गांव से गुजरे हैं बेटा, उनके पिता ने कहा। वे नई चीजों की तलाश में आते हैं, लेकिन जब वे छोड़ देते हैं तो वे मूल रूप से वही लोग होते हैं जो वे आए थे। वे महल को देखने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं, और वे यह सोचकर हवा देते हैं कि अब जो हमारे पास है उससे अतीत बेहतर था। उनके पास गोरा बाल या गहरी त्वचा है, लेकिन मूल रूप से वे वही लोग हैं जो यहीं रहते हैं। 11 लेकिन मैं उन शहरों में महल देखना चाहता हूं जहां वे रहते हैं, लड़के ने समझाया। वे लोग, जब वे हमारी जमीन देखते हैं, कहते हैं कि वे हमेशा के लिए यहां रहना चाहेंगे, उनके पिता ने कहा। ठीक है, मैं उनकी जमीन देखना चाहूंगा और देखूंगा कि वे कैसे रहते हैं, उनके बेटे ने कहा। जो लोग यहां आते हैं उनके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा होता है, इसलिए वे यात्रा करने का खर्च उठा सकते हैं, उनके पिता ने कहा। हमारे बीच केवल यात्रा करने वाले ही चरवाहे हैं। ठीक है, तो मैं एक चरवाहा होगा, उसके पिता ने कहा कि नहीं। अगले दिन उसने अपने बेटे को एक थैली दी जिसमें 3 प्राचीन स्पेनिश सोने के सिक्के थे। मुझे ये एक दिन खेतों में मिले। मैं चाहता था कि वे आपकी विरासत का हिस्सा बने, लेकिन उन्हें अपने झुंड खरीदने के लिए उपयोग करें। खेतों में ले जाओ, और किसी दिन आप सीखेंगे कि हमारा देश सबसे अच्छा है और हमारी महिलाएं सबसे सुंदर हैं। और उसने लड़के को अपना आशीर्वाद दिया। लड़का अपने पिता की इच्छा को देख सकने में सक्षम था, खुद को दुनिया की यात्रा करने की इच्छा, एक ऐसी इच्छा जो अभी भी जीवित थी। बावजूद इसके पिता को दर्जनों वर्षों तक इसे दफनाना पड़ा। पानी के लिए संघर्ष के बोझ के नीचे पीने के लिए, खाने के लिए भोजन, और उसके जीवन की हर रात सोने के लिए एक ही जगह क्षितिज लाल रंग से रंगा हुआ था। और अचानक सूरज दिखाई दिया। लड़के ने अपने पिता के साथ उस बातचीत पर वापस सोचा और खुश महसूस किया। उन्होंने पहले से ही कई महल देखे और कई महिलाओं से मुलाकात की, लेकिन कोई नहीं के बराबर जिसने उन्हें कई दिनों तक इंतजार किया था। उनके पास एक जैकेट थी, एक ऐसी किताब जिसमें वे दूसरे के लिए व्यापार कर सकते थे, और एक भेड़ का झुंड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह हर दिन अपने सपने को जीने में सक्षम था। अगर वह अंडालूसी खेतों में थक जाता तो वह अपनी भेड़ें बेचकर समुद्र में जा सकता था। जब तक उनके पास समुद्र का पर्याप्त हिस्सा था, तब तक वह पहले से ही अन्य शहरों, अन्य महिलाओं और खुश रहने के अन्य अवसरों को जान सकते थे। मैं मदरसे में ईश्वर को नहीं पा सकता था, उसने सोचा, जैसे उसने सूर्योदय को देखा। जब भी वह कर सकता था, उसने यात्रा करने के लिए एक नई सड़क की मांग की। कई बार उन हिस्सों से यात्रा करने के बावजूद वह पहले कभी भी उस खंडहर चर्च में नहीं गया था। दुनिया बहुत बड़ी और अटूट थी। उसके पास केवल अपनी भेड़ों को थोड़ी देर के लिए मार्ग निर्धारित करने की अनुमति थी, और वह अन्य दिलचस्प चीजों की खोज करेंगे। समस्या यह है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि वे हर दिन एक नई सड़क पर चल रहे